हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आपका जो सुपर टेट का 2018 में जो पेपर हुआ था, यानी कराया गया था 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए। तो वो सोल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हिंदी का सोल्यूशन देखा था। इस वीडियो में हम लोग किसका सोल्यूशन देखेंगे? तो आपका जो जीके हो जाता है उसका सोल्यूशन देखेंगे। इसमें 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इस कितने लेवल मतलब यानी कि किस लेवल तक के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, जिससे आप लोग तैयारी करने के लिए अच्छे से समझ पाएंगे और आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो चलते हैं, हम सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, एवरेस्ट की बेटी पुस्तक का लेखक या लेखिका कौन है? तो आंसर आपका हो जाता है अरुणिमा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था, अकबरनामा किसने लिखी? तो अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिससे आप लोग ये समझ लें कि कैसे किस तरह से किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमें लेवल का पता हो जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष भाग्य लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया? तो शुभारंभ किया 2017, और ये पेपर देखिए कब आया था? 2018 में। तो यानी अब जब आप एग्ज़ाम देंगे तो यानी जो आप 2023 में जो घटनाएं घटित हुई हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 2024 में जो घटनाएं घट रही हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यानी अंदाज़ा आपको लग रहा होगा कि हाँ, इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। भारत कला भवन किस नगर में स्थित है? तो भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्लीकट्टू किस राज्य से संबंधित है? तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश का जो नगर हो जाता है जौनपुर, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है भारत का सिराज। नैमिषारण्य पवित्र स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो ये सीतापुर जिले में अवस्थित है। सूर्य मंदिर ओडिशा में किस स्थान पर स्थित है? तो सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। और अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है, उस पाल शासक का नाम बताएं जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया? तो धर्मपाल हो जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो धर्मपाल हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें इस तरह की वीडियोस को पाने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया, हो सकता है इस बार आपसे पृथ्वी दिवस पूछ लिया जाए, जल दिवस पूछ लिया जाए, है ना। तो कोई भी, यानी कि दिवस कितने इंपॉर्टेंट है तो इनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। पेपर गोल्ड किसे कहा जाता है? एसडीआर को क्या कहा जाता है? तो एसडीआर को पेपर गोल्ड कहा जाता है। कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? यानी ग्रह से संबंधित क्वेश्चन आया है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। यानी भाई मंगल ग्रह के बारे में यहाँ पे पूछ लिया है। हो सकता है इस बार ऐसा कुछ और किसी और ग्रह के बारे में पूछ लें, या इनका क्रम पूछ लें कि कौन सा ग्रह सबसे छोटा है, कौन सा सबसे बड़ा है। यानी कहने का मतलब ये है कि ग्रहों से क्वेश्चंस आते हैं, यानी आप लोगों को क्या करना है? तैयार करना है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर राज्य हो जाता है। कौन हो जाता है? तो मणिपुर राज्य हो जाता है। भारत की पहली पूर्वकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है? तो इसमें निर्मला सीतारमण हो जाती है। अब इसमें देखिए आप लोग इसको समझ सकते हैं, भाई भारत में पहले रक्षा मंत्री पूछ लिया गया, हो सकता है इस बार प्रथम महिला प्रधानमंत्री या प्रथम महिला मुख्यमंत्री या प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यानी आपको जितनी भी प्रथम महिलाएं हुए हैं उनके बारे में आपको चीज़ें समझनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2017 में शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 2017 की बात हो रही है यहाँ पे। तो 2017 में शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को पुरस्कार प्रदान किया गया था। और भारतीय नौसेना में पहली पायलट कौन है? तो देखिए यहाँ पे वही देखिए इस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी 2 क्वेश्चंस इस लेवल के आए हैं कि भारत में पहली महिला कौन सी है। पायलट के बारे में पूछ लिया, अभी पूछा था
तो इस तरह से ये आप लोग ये जो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हो वो आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा। भारत में 48वें फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ, तो कहाँ हुआ? गोवा में हुआ, इसलिए आप इसका आंसर राइट हो जाएगा गोवा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इंदौर हो जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो इंदौर हो जाता है। 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? तो अक्षय कुमार। फिल्म कौन सी थी? तो रुस्तम थी। और भारत के 21वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अचल कुमार ज्योति हो जाते हैं। किसे संयुक्त राष्ट्र संघ का नवा महासचिव नियुक्त किया गया था? तो एंटोनियो गुटेरेस को किया गया था, ये इनका नाम हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें। व्यास सम्मान 2017 के लिए किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ममता कालिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए, दिवस से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो इसलिए ये जो दिवस हैं ये कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। अगस्त 2017 में फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका आंसर हो जाता है प्रसून जोशी हो जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश। वर्ष 1893 में किस शहर में स्वामी विवेकानंद ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में विश्व धर्म संसद में प्रेरणादायक भाषण दिया? शिकागो हो जाता है। क्या हो जाता है इसका आंसर? तो शिकागो हो जाता है यहाँ पे राइट आंसर। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, यानी कि आप जितने जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। काडला बंदरगाह का हाल में परिवर्तित नया नाम क्या है? दीनदयाल बंदरगाह। यानी इससे ये साबित हो रहा है, यानी इससे ये चीज़ आइडिया लग रही है कि जो भी जैसे पुराने नाम थे और अब उनको बदल के उनके नाम परिवर्तित करके नए नाम रखे गए हैं। तो यानी जितने भी इस तरह से जो भी चीज़ें हैं तो आप लोग उनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। और उसके बाद आपका हो जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए, तिथि से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस हो गए? तो 3 क्वेश्चन हो गए। यानी बहुत बड़ी बात होती है कि 30 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस अगर एक जगह से आ रहे हैं, है ना। अपनी किस पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है वो गीतांजलि हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की वीडियोस को पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना रहेगा, बेल आइकन को प्रेस करना रहेगा, जिससे आपको हर एक वीडियो प्राप्त हो सके, मिल सके। तो मिलते हैं अगले सोल्यूशन के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।